Good afternoon, students. Today we shall discuss upon the construction of the astika. Understand? This is the one of the most important parts and parcel of related with the Buddhism, part and parcel of the Buddhist religion, or that is why it is the very much important for our study. And first of all, let's see. Now we have so far seen that how the Buddhist ideas or जो practices है emerge out of the process of dialogue. Now these ideas, what was the outcome of the Buddhism? Outcome of the thoughts of Buddhism. It was because of the dialogues between amongst the different sects and different ideology, like the Brahminical thoughts and like the Jainism and other sects now, and the other sects and thoughts. Okay, we are discussed well, and this the dialogue. This dialogue was in a process, and including those of the Brahmanas, Jainas, or several others say sects or the cults, their ideology and the Buddhist ideology were now compared and they discussed, and then after the outcomes were brought about. Not all whose ideas and practices were preserved in text. ओके, तो हम देखते हैं कि सभी आइडियाज और और जो थॉट्स थे उसको टेक्स्ट में प्रिजर्व नहीं किया जाए और इट वाज नॉट पॉसिबल कि एवरीथिंग विल बी द रिटन इन द टेक्स्ट हर चीज़ किसी बुक्स में या टेक्स्ट में हर बात लिख दिया जाए या उसको इंक्लूड कर दिया जाए ये संभव नहीं है हम बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं जो उसी को हम कंपाइल्स कर सकते हैं everything in the elaborate manners could not be done. So that's why some of these interactions can be seen in the ways in which sacred places came to be the और कुछ जो है हम जो इंटरेक्शन है या जो बुद्धिस्ट आइडियाज हैं जो आइडियाज हैं या जो उनका इंटरेक्शन है बुद्धिज्म के साथ जैनिज्म के साथ हिंदुज्म का जो एक कांस्टेंट जो इंटरेक्शन है जो लेटर ऑन एक एसिमिलेशन भी हम दे सकते हैं स्ट्रक्चर्स में तो ये रिफ्लेक्ट्स करता है स्ट्रक्चर में इन डिफरेंट आइडिया क्योंकि डिफरेंट आइडियाज एग्जिस्टेड टुगेदर और कोई भी आप ये जान लीजिए कि किसी भी आइडियोलॉजी जो एग्जिस्ट किया कई बुद्धिज्म किया जैनिज्म किया ब्रह्मनिज्म किया तो इसको हम एक सिंपल ये एक आइसोलेट फॉर्म में हम एस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते क्योंकि सिंस द सोसाइटी हमारा क्या है सोसाइटी हमारा डिफरेंट सेगमेंट से बना है और सभी जो हमारी कल्चर है वो एसिमिलेटिंग डाइवर्स कल्चर है और एसिमिलेटेड कल्चर है तो कहीं ना कहीं से हर रिलीजन्स की जो आइडियोलॉजी है जो फिलोसफी है वो दूसरे रिलीजन के स्ट्रक्चर में हो या उसके टेक्स्ट में हो वो रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप बहुत मैनुअली स्टडी करें दुनिया की हर टेक्स्ट या हर आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स तो उसके जरूर मैच करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम से देखा गया है कि पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज ए सैक्रेड प्लेसेस जो भी है अगर कोई बहुत बड़ा सेंट है हेर्मिट सीयर है तो उसकी जगह को उसके बर्थ प्लेस हो उसका डेथ प्लेस हो उसका नॉलेज अटेनमेंट का प्लेस हो ये सारी प्लेसेस को क्या माना गया एक सैक्रेड प्लेस के फॉर्म में माना गया जैसे काशी है सैक्रेड फॉर्म बद्रीनाथ है सैक्रेड फॉर्म के केदारनाथ है सैक्रेड फॉर्म के रूप में माना है तो हर जगह को कहीं ना कहीं से उस रिलीजन से रिलेटेड कोई भी एक मैथोलॉजिकल हो या गॉड से रिलेटेड हो उसको सैक्रेड माना गया है ये हमारी परंपरा और ट्रेडिशंस में रहा है एंड नाउ और दिस इंक्लूड द जैसे इन सैक्रेड प्लेसेस में साइट्स विथ स्पेशल साइट्स इसमें इंक्लूड हम करते हैं कोई ऐसा साइट्स होता है जिसमें कि स्पेशल ट्रीज को हम ये के पिलग्रिम्स मानते हैं उसे भी सैक्रेड पार्ट मानते हैं एंड इसके साथ साथ रॉक्स कई तरह के रॉक्स हैं यूनिक रॉक्स हैं वो भी हम सैक्रेड
साइट्स ऑफ एव एस्पायरिंग नेचुरल ब्यूटी को भी हम मानते हैं। तो दिस साइट्स है विथ स्मॉल श्राइन्स, और ये जो साइट्स होते हैं, रॉक्स हुआ, ट्रीज हुए, और ब्यूटीफुल सिनेरियो हुआ, और इसके साथ जो श्राइन हम बनाते हैं अटैच, और उसके साथ हम श्राइन्स को अटैच करते हैं, गॉड एंड गॉडेजेस का जो भी है श्राइन्स है, वो जो अवॉर्ड है ईश्वर का, जो गॉड का, उसको हम उसके साथ अटैच उस साइट्स के साथ, या ट्रीज हुए या जो भी ब्यूटी है साइट्स के साथ, और देन समथिंग डिस्क्राइब एज द, और उसके बाद वेयर डिस्क्राइब द चैत्य, और उस साइट्स को चैत्य की फॉर्म में डिस्क्राइब। तो ऐसे चैत्य क्या है, तो चैत्य टर्म से हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चीता, ये चीता से बना है। चैत्य term has been derived from the cheetah and meaning the funeral pyare, by which extension of the funerary mounds, understand। तो ये चैत्य वर्ड चीता से बना है, और एक्सटेंशन ऑफ द फ्यूनरल प्यारे से, जिसका अंश है जो गॉड लाइक जिसको मानते हैं, उनका जो पार्ट है, उसी को फ्यूनरल्स प्यारे के फॉर्म में चैत्य का फॉर्म दिया गया, चैत्य का एक्सटेंशन फॉर्म, ओके, और फ्यूनरल्स माउंट्स बनाया गया। तो जो दिस इज द ए प्रोसेस इन विच द रिलीजन्स वाज गिवन द आइडेंटिटी, हर रिलीजन को एक आइडेंटिटी, एक पहचान देने का एक वे है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर देखा जाए कि सेवरल चैत्य के डिस्क्रिप्शन किए गए हैं, चैत्य के चीता का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और नाउ और इसी और ये प्लेसेस एसोसिएटेड, और ये जो चैट्स हैं ये डिस्क्राइब्स करते हैं एसोसिएटेड बुद्धा के लाइफ से, वो एसोसिएट किए गए। गौतम बुद्ध के बहुत से चैत्य हैं, चैत्य और विहार और स्तूपा बहुत से बनाए गए, और जो बुद्धा के लाइफ के साथ, उनके जीवन के साथ उसको एसोसिएट किया गया है। एंड नाउ वेयर वाज बोर्न, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध के जो द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ वो बॉर्न में थे, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन, तो वो भी क्या है कि दैट इज द वेरी प्लेस है, पिलग्रिम प्लेस है, गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड है, वो उनसे एसोसिएटेड बर्थ प्लेस है लुम्बिनी वन। एक मैंगो ग्रोव्स है, वो वहीं पर उनका बर्थ हुआ था, मैंगो ग्रोव्स में, तो लुम्बिनी वन में, जहाँ पे अशोक ने एक बार विजिट किया, और अशोक ने वहाँ के लोगों का जो टैक्स है उस टैक्स को माफ कर दिया। उसने अपने इंस्क्रिप्शन में, अशोक के इंस्क्रिप्शन में इस बात का डिस्क्रिप्शन है कि अशोक ने लुम्बिनी वन को विजिट किया था, और वहाँ पे जो टैक्सेस थे लोगों का, तो लुम्बिनी वन, और ही अटेंड, फिर गौतम बुद्ध वहाँ तो बर्थ प्लेस है, अटेंड द इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट उरुवेला, बोध गया, उन्होंने वहाँ पे इनलाइटमेंट्स गेन किया। गौतम 49 डेज में उनको लगा इनलाइटमेंट्स गेन करने में, वो गेन किए वहाँ पे, फिर वहीं से वो बुद्धा कहलाए। और मोर ओवर अगर फर्दर देखा जाए कि वेयर गेव हिज फर्स्ट सर्मन, आप जानते हैं ऋषिपत्तन, सारनाथ, ऋषिपत्तन भी कहते हैं, वहाँ पे उनका क्या हुआ कि फर्स्ट सर्मन उन्होंने डिलीवर किया। यू नो वेरी वेल द 5 ब्राह्मण्स, दे गॉट द फर्स्ट सर्मन्स देयर। और इसके आगे अगर बढ़ा जाए कि वेयर ही अटेंड द निबाना, कुशीनगर, जहाँ की एक सुनार गोल्ड स्मिथ है, उसका नाम, उसी के घर में वो ठहरे हुए थे, और ही स्टेड, और कुछ खाना उसने दिया उन्हें खाने के लिए। उसके बाद से आफ्टर दैट ही गॉट द प्रॉब्लम, सम लिवर प्रॉब्लम है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, अंडरस्टैंड। तो ये उनका, तो वो कुशीनगर उनसे एसोसिएटेड है, बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर कुशीनगर। और देन आफ्टर अगर ग्रेजुअल हम देखें कि ये केम टू बी रिगार्डेड एज अ सैक्रेड, धीरे धीरे ग्रेजुअल ये एक सैक्रेड प्लेस के फॉर्म में ये जो है ये sacred forms के रूप में began to be the worshipped and the pilgrim places, emerged as the pilgrim places. Later on, we know that about 200 years after the time of Buddha, Ashoka erected a pillar or pillar at the Lumbini. Lumbini में उसने pillar उसने established कराया, और the fact that he had visited क्यों
ये सर्टिफाई करने के लिए कि ही हैड विजिटेड वंस इन द दिस लुम्बिनी वन। वहीं विजिट किए जाने के बाद आफ्टर दैट उसने वहाँ की टैक्स को, रेवेन्यू को उसने इवेट कर दिया था, अंडरस्टैंड, एग्जेम्प्ट कर दिया था लोगों को रेवेन्यू से, अंडरस्टैंड। एंड मोर, अब हमें सवाल ये है कि एक बार महापरिनिपान में सूत्र में ये बात लिखी हुई है, सुत पितक में, एक्सर्ट फ्रॉम द महापरिनिपान सूत्र में लिखा गया है कि आनंद है, बार बार उनसे क्वेश्चंस करते हैं गौतम बुद्ध से, हमेशा करते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, आप तथागत, उनको तथागत भी कहा जाता है, कि आफ्टर योर डेथ वेयर द नाउ द रिमेन्स ऑफ योर तथागत फॉर द बुद्धिस्ट। बुद्धा ने रिप्लाइड कि उन्हें लास्ट में ही कहा कि एट द फोर क्रॉस रोड्स दे शुड इरेक्ट द थुपा, जिसको हम पाली में थुपा कहते हैं, लेकिन इन करेक्ट सेंस में कहते हैं स्तूपा, टू तथागत के लिए। एंड whosoever shall there be place garlands or perfume, make a salutations there, and become in its presence calm of heart. And now, and that shall long be the to them for a profit of joy. For a profit of joy. Profit of joy. Next, we see that. अब ये है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसे फोर क्रॉस रोड्स हो, वहाँ पे उन्हें आप रिसोर्सेस में इसको देखिएगा फर्दर, यानी कि वाई स्तूपा इज, स्तूपा क्यों बनाया गया, तो देयर वर प्लेसेस टू वे रिगार्डेड एज द सेक्रेड। वाई वेयर स्तूपा बिल्ट, ओके, तो देयर वेयर प्लेसेस एज रिगार्डेड एज सेक्रेड बिकॉज ऑफ रिलिक्स ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध की जितनी रिलिक्स थे उससे वो जहाँ जहाँ रिलेटेड हैं, जहाँ जहाँ उसको स्कैटर्ड किया गया उसमें, तो वो प्लेसेस क्या हुआ, स्तूपा बनाए गए, बिल्ड द स्तूपा। और सच एज ही से बॉडली रिमेन से, या तो उनका बॉडी का कोई पार्ट है वो उस स्तूपा के में इंग्रेव किया गया है, या ऑब्जेक्ट्स यूज बाय हिम, कोई भी चीजें उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही हैड यूज्ड है, तो दैट इज द नाउ बरीड देयर, वहां पर उसको बरीड किया गया है, स्तूपा के नीचे उसको बरीड किया जाता है। गौतम बुद्ध के कोई भी, चाहे उनका टीथ हो, चाहे उनका बोन हो, वेदर द कोई भी पार्ट हो, तो उसको रिमेन्स को वहाँ पे बरीड किया, उनके रिलिक्स कोई भी उसको बरीड किया जाता है। और इसके बाद देन आफ्टर बॉडली रिमेन्स है, और द और माउंट्स नोन एज स्तूपा, और दीज वेयर, और वहाँ पे माउंट्स बनाए जाते हैं, उसमें बरीड करने के बाद वहाँ पे एक एलिवेटेड माउंट्स बनाए जाते हैं, तो इसी माउंट्स को स्तूपा कहते हैं, अंडरस्टैंड, एलिवेटेड माउंट्स है, गोल्ड माउंट्स है। एंड देन और ट्रेडिंग स्तूपा में हैव बीन द प्री बुद्धिस्ट, इसका जो ट्रेडिशन है स्तूपा बनाने का, तो गौतम बुद्ध से पहले भी बनते होंगे, इट वॉज द ट्रेडिशंस ऑफ, बट दे केम टू बी एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म। लेकिन ये धीरे धीरे स्तूपा जो है ये बुद्धिज्म के साथ, along with Buddhism, became the very famous or very just markable। ये बुद्धिज्म के साथ जुड़ने के बाद दिस स्तूपा बिकेम द वेरी प्रोमिनेंट। और सिंस दे कंटेंट, स्तूपा में क्या रखा जाता है, कंटेंट द रिलिक्स से, रिलिक्स रिगार्डेड एज सेक्रेड, और उन रिलिक्स को सेक्रेड माना जाता है। गौतम बुद्ध वाज नोन एज ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन, तो उनके हर चीज, एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू बी द एज अ रिगार्डेड एज ए सैक्रेड, क्योंकि ही वाज ए सैक्रेड मैन, इसलिए उनसे रिलेटेड। और द इंटायर स्तूपा केम टू बी द वेनरेटेड एज एन इम्ब्लेम, और पूरी जो स्तूपा है ये इम्ब्लेम ऑफ द बोथ बुद्धिस्ट एंड द बुद्धिज्म, पूरी जो इम्ब्लेम है वो बुद्धिस्ट और बुद्धिज्म से एसोसिएटेड किया जाता है, इम्ब्लेम, और इसके एज ए मार्क। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज द अशोकावधान, और इस तरह से अशोकावधान में लिखा गया है, अशोक डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ बुद्धिस्ट रिलिक्स। अशोक ने क्या किया कि बुद्धिस्ट जो रिलिक्स थे,
जो रिमेन्स थे उनसे रिलेटेड, वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया अशोका ने, अशोका द ग्रेट ने। और देन आफ्टर और बुद्धिस्ट रिलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन्स में उसने भिजवाया, उस रिलिक्स को हर इंपॉर्टेंट टाउन्स में स्तूपा बनाए गए, एंड एवरी इंपॉर्टेंट टाउन एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा ओवर देम। और उसने ऑर्डर भी किया कि हर टाउन में, एवरीवेयर इसके एम्पायर में, हर टाउन में स्तूपा एरेक्ट किया जाए, कंस्ट्रक्ट किया जाए। और उसने रिलिक्स, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी थे थिंग्स थे, जो भी रिलेटेड थे थिंग्स वेयर, दोज वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड, and upon that stupa were just constructed and erected. Gautam Buddha stupa was erected upon that. ये बनाया गया। And moreover, now by the second century में number of स्तूपा इंक्लूडिंग दो जैट, बहुत से स्तूपा बनाए गए जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट, जैसे भरहुत का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सांची का स्तूपा इंपॉर्टेंट है, और सारनाथ had been the built. It is a very important स्तूपा to be the learned you students. और how स्तूपा were built, अब ये कहना है कि स्तूपा को फिनांस कौन करता था, who financed, यानी कि स्तूप तो बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे मैंने एक रफ स्केच आपको दिखाया है। तो इसमें स्तूपा में इस पर कौन बनवाते थे, हु वर पीपल टू इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन। तो बहुत से इंस्क्रिप्शंस पाए गए, इंस्क्रिप्शन, और इन इंस्क्रिप्शन में इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द रेलिंग्स, जो रेलिंग्स है स्तूपा के, जो रेलिंग होता है, देखिए ये जो स्तूपा है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट इसकी रहेगी, लेकिन इसके चारों तरफ राउंड करेंगे, इसके राउंड में ये रेलिंग्स बना है, होल पीछे बैक साइड में भी आ जाएंगे, ये पूरी रेलिंग बना है, अंडरस्टैंड। तो ये रेलिंग में बहुत से इंस्क्रिप्शन हैं, लिखे गए हैं, कार्व आउट किया गया है, राइटिंग्स, समथिंग इज रिटेन इन ऑन द रेलिंग्स, रेलिंग्स जो है अंदर इसके ऊपर कार्व आउट किया गया है, लिखे गए हैं। और डीजे और नाउ पिलर्स, और इसके जो रेलिंग्स हैं, इनके जो पिलर्स हैं स्तूपा के, रिकॉर्ड डोनेशन, इस सब पर लिखा गया है, रिकॉर्ड डोनेशंस किए गए हैं, जो डोनेशंस जिन्होंने प्रोवाइड किया उनके बारे में पूरी रिकॉर्ड्स लिखा गया है। क्या है उनके बारे में, बिल्डिंग डेकोरेटेड देम एंड डेकोरेटिंग देम, सम डोनेशंस वेर मेड बाय किंग्स, कुछ ऐसे डोनेशन हैं जो राजाओं ने दिया, उनका भी नेम्स है किंग्स का, उसका पीरियड लिखा हुआ है, और एज वेल एज सच एज द शातवाहनों का भी नाम लिखा हुआ है, शातवाहनों किंग्स ने भी डोनेशन दिया था स्तूपा के लिए। और दैट ए others were made by guilds, guilds क्या थे, जो those who were the or traders and the weavers and craftsmen, artisans who were organized in association, they were called the guilds। and in guilds ने भी guilds के जो members थे, they donated for the construction of the स्तूपा। तो उनके भी नाम, नेम्स लिखे गए हैं, उनके प्रोफेशंस लिखा गया है, फैमिली नेम्स लिखे गए हैं, सच एज दैट ऑफ, और जैसे आइवरी वर्कर्स थे, हाथी का दांत का काम करने वाले आइवरी वर्कर्स, उन्होंने भी डोनेट किया था, उनका भी नाम किया है, लिखा गया है। फिनांस्ड पार्ट ऑफ वन ऑफ द गेटवे एट सांची, सांची के एक गेट में उन्होंने पैसा दिया था, डोनेट किया था। एंड नाउ मोर ओवर देखा जाए, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वेयर मेड बाय वुमेन और मेन, इसमें जो डोनेशन दिया स्तूपा के कंस्ट्रक्शन में, वो मेन एंड वुमेन उन लोगों ने डोनेट किया, और उनके नेम्स मेंशंस हैं उसमें, रेलिंग्स में, स्तूपा के जो रेलिंग है, देयर नेम्स आर रिटेन, कार्व आउट, एंड समटाइम्स एडेड द नेम्स ऑफ प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम, उनके ओरिजिनल प्लेस का भी नाम लिखा है, कहाँ से बिलोंग करते थे, वेल देयर, उनके ऑक्यूपेशन का, कि व्हाट काइंड ऑफ द वर्क दे डिड, एंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स का भी नाम उनका है, उसमें लिखा गया है, रेलिंग्स में कार्व आउट किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं हम। और भिक्षुस और भिक्षुनी, ये भी जो मॉन्क्स थे, दे वर्क फॉर द बुद्धिज्म संघ के मेंबर थे, इन लोगों ने भी डोनेट किया उसमें, स्तूपा बनाने में, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिल्डिंग दीज मॉन्यूमेंट्स, ये बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनका भी कंट्रीब्यूशन है। देयर नेम्स एंड द
their descriptions are given in the internal part of the railings. उनके भी descriptions दिए गए. So now here we see that the structure of स्तूपा का जो structure है स्तूपाज का, अब ये कैसा था? तो स्तूपा जो संस्कृत इसका मीनिंग है ए हीप, हीप जिसको हम लोग गार्बेज कहते, गार्बेज नहीं कहेंगे लेकिन एक एलिवेटेड हीप मास जिसे है, मास ऑफ द एक ये आप कह सकते हैं जैसे हीप कलेक्शन ऑफ मेनी, क्लस्टर ऑफ मेनी थिंग्स. तो ये एक तरह से क्या है कि नाउ एक हीप है ओरिजिनेटेड सिंपल सेमी सर्कुलर माउंट ऑन अर्थ. ये सिंपल सेमी सर्कुलर आप देख रहे हैं, सेमी सर्कुलर है द माउंट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ से ये बिल्कुल निकला है और सिंपल सर्कुलर होता है. एंड नाउ सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड द अंडा, फिर इसको बाद में अंडा कहते हैं. धीरे धीरे क्या हुआ, इट इवॉल्व इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ग्रेजुअली दिस इवॉल्व इन द मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कैसे? हाउ दिस इज द नाउ स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप, और बाद में ये बैलेंस किया गया राउंड एंड स्क्वायर शेप में, बैलेंसिंग राउंड एंड द स्क्वायर शेप. मोर ओवर एबव अंडा वाज ए हर्मिका, इसके ऊपर आप देखते हैं यहाँ अंडा, अंडा के ऊपर हर्मिका है, और ये बालकनी की तरह लाइक स्ट्रक्चर है. आप देखेंगे टॉप में तो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड रिप्रेजेंटेड द एबोर्ड ऑफ गॉड, इसमें ईश्वर की एबोर्ड ऑफ गॉड, ईश्वर का घर माना जाता है. दिस इज सपोज्ड टू बी द एबोर्ड ऑफ गॉड. एंड एराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका ऑन द मास्ट, यहाँ से एक हर्मिका से एक मास्ट निकला है, और नाउ कॉल्ड द यास्ती, इसे हम लोग यास्ती कहते हैं. एंड ऑफन सरमाउंटेड बाय ए छतरी, और ये अम्ब्रेला लाइक मैंने यहाँ पे बनाया है, ये छतरी से सरमाउंटेड है. इट इज यहाँ पे आप देखेंगे एक सरमाउंटेड एक छतरी, इट इज सरमाउंटेड बाय छतरी एंड बाय द छतरी अम्ब्रेला एक बना हुआ है, सबसे टॉप पर वो अम्ब्रेला की तरह बना हुआ है. एंड फॉर द अराउंड द माउंट्स वाज ए रेलिंग, अब पूरी माउंट्स, ये पूरा आपका जो माउंट्स है इसके अराउंड में एक रेलिंग्स है, पूरी ये रेलिंग पीछे तक वो पूरे राउंड एक रेलिंग है. और दिस रेलिंग्स है एंड रेलिंग्स सेपरेटिंग द सैक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, और ये सैक्रेड प्लेस से अलग बना है. इसमें आपको पूरा एक राउंड लेने का स्पेस है, काफ़ी स्पेस होता है. आप राउंड जो पिलग्रिम्स है यहाँ से गेट है, गेट से इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद आफ्टर दैट वो इधर से पूरी क्लॉकवाइज राउंड लेते हैं. क्लॉकवाइज यहाँ से लेफ्ट जाके इधर से क्लॉकवाइज पूरा राउंड लेते हैं, पीछे से वो आते हैं क्लॉकवाइज राउंड लेते हुए. एंड सेपरेटिंग द सेकुलर वर्ल्ड, नाउ सेपरेटिंग सैक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेकुलर वर्ल्ड, और ये रेलिंग से अलग होता है. ये सेक्रेड प्लेस है लेकिन ये सेकुलर वर्ल्ड कहते हैं हम इसको. क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पिक्चर्स नॉट रिलेटेड टू द ओनली बुद्धिज्म, हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि पॉपुलर पिक्चर्स इसमें बनाए गए हैं जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है. कई कई पॉपुलर रिलीजन से है, कई हमारे लोकल जो धर्म रिलीजन थे उससे रिलेटेड ये सब स्टेचू बनाए गए हैं, उससे रिलेटेड सिंबल्स बनाए गए हैं, एनिमल्स बनाए गए हैं, प्लांट्स हैं. दैट विल बी द हम डिस्कस करेंगे अगले आपके क्लास में. तो ये अर्ली स्तूपा जैसे सांची है, भरूच है, प्लेन एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग. अर्ली तो ये प्लेन थे एक्सेप्ट फॉर स्टोन रेलिंग्स विच रिजेंबल्ड ए बम्बू और वीडन फेंस. शुरू में ये बम्बू और वीडन फेंस की तरह होता था रेलिंग, चारों तरफ से जो उनके रेलिंग बनाए जाते थे अर्ली में. बट गेटवेज विच वेयर रिचली कार्व आउट और इंस्टॉल एट द 4 कार्डिनल पॉइंट, और इसके 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर रिचली कार्व आउट, काफी रिच रूप से इसमें स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, बहुत से स्टैचू बनाए गए हैं, इसमें बहुत से कार्वेड वर्क किया गया है. ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे 4 गेट्स हैं, 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर 4 गेट्स बनाए गए हैं. और ये गेट्स क्या है, ये ह्यूजली ऑर्नाटेड है, ऑर्नेट किए गए हैं.
ये और ये कार्व आउट किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टाइल्स में, यूजली ये गेट्स को। एंड फर्दर एंड नाउ हियर द वर्शिपर्स इंटर थ्रू द ईस्टर्न गेट वे। कोई भी पूजा करने वाला क्या होता है, इंटर करता है ईस्टर्न गेट से, और वो राउंड क्लॉक वाइज राउंड लेता है। और नाउ माउंट्स ऑन द राइट, ये क्लॉकवाइज है, एंड डायरेक्शन कीपिंग द माउंट ऑन द राइट, माउंट्स उसके राइट में रहता है, और वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इमिटेटिंग द सन्स कोर्स, और उसके ऊपर सन्स कोर्स को इमिटेट करता हुआ राउंड करता है। सूरज बिल्कुल उसके ऊपर शाइनिंग करता है सूरज, और वो राउंड करता है। और उसके राइट में जो होते हैं ये ईस्टर्न गेट से जो इंटर करते हैं, उनके राइट में क्या होता है, क्लॉकवाइज राइट में ये स्तूप होता है, स्तूप वॉल होता है। और ये पूरी क्लॉकवाइज सूरज के कोर्स में वो, सूरज के कोर्स में वो अ, बिल्कुल उसकी परिक्रमा करते हैं पूरे वर्ल्ड से, जो पिलग्रिम्स होते हैं। एंड मोर ओवर imitating the stupa came elaborately carved with the niche, niche means से इसके अंदर भी कार्व आउट किया गया है। इसमें जैसे कि ये अलमीरा की तरह अंदर सॉकेट बनाना, सॉकेट बनाया है, उस तरह से सॉकेट भी बनाए गए हैं अंदर। एंड स्कल्पचर से एट द अमरावती एज द, जिसे अमरावती में बनाया गया था, शाह जी की डेयरी में पेशावर में बनाया गया है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो नाउ वी सी दैट, तो आज हम ये देखते हैं, आई सपोज दैट you could have understand all the basic points of the स्तूपा, है ना। स्तूपा क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किसने इसमें डोनेशन किया, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन अंडरस्टैंड वेल। आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, एक राउंड दो राउंड पढ़िएगा, पॉइंटिंग करिएगा, ठीक है। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, आपका अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। दैट इज द ओके, नेक्स्ट क्लास।